खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खारिज पर कारी ज़र्ब, 17 दहशतगर्द ठिकाने लगाए। ऑपरेशन में हलाक खारिज की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में मुल्ला नज़ीर ग्रुप के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर 26 और 27 सितंबर को खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कार्रवाई में पाक फौज, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और CTD की जानिब से ये कार्रवाई की गई। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वार्निंग। कहा, कर्क में ऑपरेशन में 17 खारिज को हलाक किया गया। सूबाई हुकूमत का काम सिर्फ जलसा करना नहीं। मरियम नवाज के जलसों में विफाक के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया जाता। बानी PTI के ट्विटर हैंडल का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है। बानी का खारिज के साथ नर्म रवैया है। वजीर आला KP को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्या दहशतगर्द ड्रोन हमला करें और हम हाथ बांधे बैठे रहें? जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द ही समझा जाएगा। ट्रंप का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान में फौरी सरमायाकारी की हिदायत दी। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप के साथ खुशगवार माहौल में बात हुई। ट्रंप से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमरीका तिजारती माहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी कराने का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात, दौरा अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनेवा से लंदन पहुंच गए। 3 रोज क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों का खात्मा करे। 4 फरीकी इजलास में अफगान हुक्काम पर जोर। अफगानिस्तान पर 4 मुल्कों की बड़ी बैठक। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूसी वज़राए ख़ारजा की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर 4 फरीकी इजलास रूसी दावत पर मुनक़िद हुआ। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान को आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, जंग और मनशियात से पाक मुआशरा कायम करना खित्ते के अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शुरका का अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इलाकाई ताउन और इक्तिसादी रवाबित को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने गजा और कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का गजा में फौरी जंग बंदी और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, गजा की महसूर गलियों से मकबूजा कश्मीर तक उम्मत मुस्लिमा संगीन चैलेंजेस से दो चार है। OIC गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, इसराइली इनकला पर जोर दे, अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर 1967 की सरहदों को फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी काउंसलर सारमा सलीम का भारत के गुमराहकुन इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाले मुल्क से लेक्चर की जरूरत नहीं। नई दिल्ली दाखिली और आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी फैलाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इंडिया की मुनाफकत खुलकर सामने आ चुकी। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत और खुफिया नेटवर्क्स को मजीद नहीं छुपा सकता। सलामती कौंसिल में ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी खातून का मामला मुअम्मा बन गया। खातून वज़ीर दिफा के पीछे अहम तरीन नशस्त पर कैसे बैठ गई? शम्मा जुनेजो सोशल मीडिया पर नून लीग की जबरदस्त सपोर्टर। खातून को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका। शमूलियत पर असल एतराज इसराइल के हक में शम्मा जुनेजो की ट्वीट्स शोर मचा तो लोग ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करने लगे। वज़ीर दिफा ने बॉल दफ्तर खारजा के कोर्ट में डाल दी। जवाब दिया, किसने मेरे पीछे बैठना है? दफ्तर खारजा का इख्तियार था। दफ्तर खारजा ने सिरे से शम्मा जुनेजो की मंजूरी देने से ही इनकार कर दिया। ट्वीट किया, लेटर ऑफ क्रेडेंस पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर खारजा इसाक डार ने दस्तखत किए। इसमें इस खातून का नाम शामिल ही नहीं था। वजारत खारजा जिम्मेदारी ले रही है, ना वजारत दिफा। तो फिर शम्मा जुनेजो जादू की कौन सी छड़ी घुमाकर इतने अहम मुकाम तक जा पहुंची? सफारती हलकों ने सवालात उठा दिए। जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत का सख्त तरीक़ेकार। इजलासों में आम शहरी बराह रास्त शिरकत नहीं कर सकते। नशिस्त पर बैठने के लिए मुतल्लिका मुल्क की सरकारी इजाज़त दरकार होती है। इजलास शुरू होने से कई हफ्ते पहले हर मुल्क अपने वक्त में शामिल अफराद की फहरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा को भेजता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तमाम शुरका के एंट्री कार्ड्स बनाता है।
पाकिस्तानी वफ्द का लेटर ऑफ क्रेडेंस भी इसहाक डार ने दस्तखत करके अक़वाम मुत्तहिदा भिजवाया। एशिया कप में भारत की अठधर्मियों की नई किस्त आ गई। इवेंट के फाइनल के लिए ट्रॉफी के लिए कप्तानों का फोटोशूट ना हो सका। भारतीय टीम ने एशिया कप के 2 मुकाबलों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ मिलाने से गुरेज किया। फाइनल में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी स्टेडियम में मैच देखेंगे। पाकिस्तानी टीम की दुबई में आईसीसी अकेडमी में प्रैक्टिस, बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बड़े फाइनल से पहले भारतीय कैंप परेशान। इंजरी के बाद हार्दिक पांड्या, अभिषेक की शिरकत मशकूक। कप्तान सलमान अली आगा ने हैंडशेक तनाज़े पर खामोशी तोड़ दी। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कभी नहीं देखा मैच के दौरान मुसाफा ना हो। पहले भी पाक भारत मैचेस हुए, हालात खराब होने के बावजूद हैंडशेक हुए। 2 टीम्स के दरमियान हैंडशेक ना करना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। मजीद कहा कि एशिया कप जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और भारत मैच का प्रेशर तो रहता है, हमने ज्यादा गलतियां की जिसकी वजह से हम हारे। पिच की सूरत हाल देखकर टीम का फैसला होगा। एशिया कप का फाइनल ग्रैंड फिनाले बन गया। इवेंट की 41 साल तारीख का सबसे बड़ा मार्का। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत पहली बार कल फाइनल में टकराएंगे। शाहीन तारीखी मैच में तारीख रकम करने के लिए बेकरार। भारत भी टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और भारत की टीमें 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने हुई। धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को पहली बार किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में हराया। शाहीनों ने 10 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त का हिसाब चुकता किया। सरफराज की कप्तानी में भारत को 180 रन से जेर करके चैंपियंस का टाइटल अपने नाम किया। एशिया क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी? भारत ट्रॉफी उठाएगा या पाकिस्तान? सबको कल का इंतजार। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है तो इंशाल्लाह एशिया कप जीत के आएगा। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ रहा है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी जंग में फतह हुई है इसी तरह मैच में भी फतह होगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी। इंशाल्लाह फाइनल में इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह फाइनल हम पाकिस्तान ही विन करेंगे। शायकीन फाइनल में कौमी टीम की जीत के लिए पुरउम्मीद। शिकस्त भुलाकर मैदान में उतरने का मशवरा दे दिया। कहा अच्छा खेले तो जीत पाकिस्तान की ही होगी। कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों? क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है, तब सब शुरू हो जाते हैं। करते रहो, लगे रहो। मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है कि कान बंद कर लो और अपने गोल पे नजर रखो। बस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाक़दीन के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन। तकरीब से खिताब में कहा पंजाब कामयाबियों के ढेर लगा रहा है, बाकी सिर्फ पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। जितना आप पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं उतना अपना सूबे पर काम कर लो। कहते हैं हम चुप करके काम करते हैं, चुप करके काम नहीं होता, आराम होता है। दफ्तर में बैठकर तफसीर बनाना आसान है। मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है, कान बंद करके मकसद पर नजर रखो। पंजाब में कोई जादू नहीं। ज्यादा अरसा नून लीग की हुकूमत रही है, दूसरे सूबों से आवाजें आ रही हैं, काश हमारी हुकूमत भी पंजाब जैसी होती। सिंध से आवाज आई, वज़ीर आला काबिल हैं, सैलाब से निमट रही है। सैलाब के बावजूद तरक्याती काम नहीं रोके। सैलाब से मुतासरा सड़कों की मरम्मत करके जल्द खोलने की कोशिश है। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रजाकारों से हलफ लिया। जब नलायक हुक्मरान आ जाएं तो हर जी शऊर आदमी ज़हनी दबाव का शिकार होता है। हुक्मरानों के अल्ले तल्ले देख के हर जी शऊर आदमी ज़हनी तनाव। आप अपने घर का बजट बना के दिखाएं, आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएं। लोग मांगते हैं कि हमें रेस्क्यू करें, आप वजीर भेज देते हैं। लोग वजीर नहीं मांगते, लोग मांगते हैं वंडा, लोग मांगते हैं चारा, लोग मांगते हैं मकानों के पैसे। जियाले रहनुमाओं ने मुखालिफिन को लफ्जी कटहरे में ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम अफजल चंद ने कहा कि हुक्मरान नालायक हों तो हर शख्स जहनी दबाव का शिकार हो जाता है। ये मुल्क बाबुओं के लिए नहीं बना। आपको उंगलियां तोड़ने का शौक है तो सुन लें, अवाम बहुत तंग है।
आज मकामी इदारे होते तो सैलाब के बाद ये सूरत हाल ना होती। BISP का डेटा लें और इसे तहसील लेवल तक इस्तेमाल करें। आप शहीद बीबी की फोटो की वजह से बज़िद हैं। लीगी तर्जुमान ने ट्वीट किया कि पीका एक्ट के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई और ट्रांसफर पोस्टिंग पर इसलिए बात नहीं कर पा रहा। पीका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। कमजोर आदमी हूँ, पीका एक्ट के डर से नहीं बोलता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को तनकीद पर पलटकर जवाब। कहा, चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। इस बेबुनियाद खबर पर मैं हकायक 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। झूठा प्रोपेगेंडा पीका एक्ट के जुमरे में आता है। हद तक इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। जमहूरियत का एक हुस्न है कि उंगली उठती है और उसका जवाब आता है। लिहाजा ये कह देना कि हम पंजाब की तरफ उंगली उठी, नहीं, ये कैसे आमराना से एक गुफ्तगू है कि उंगलियां तोड़ दी जाएं। ना जो ये मशवरा देते हैं उनकी उंगलियां इतनी कमजोर हैं कि वो पेश कर देंगे और आप तोड़ देंगे। और अगर आपको किसी जमात के किसी लीडर से या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से शुरू हुए प्रोग्राम से चिढ़ है तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका खमियाजा अवाम क्यों भुगते? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से इतनी तकलीफ क्यों है? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं सेनेटर पलवशा खान की रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमदाद के लिए हाथ ना फैलाने का बयान देने वाले IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? हुकूमत IMF से सैलाब ज़दगान के बिजली के 1 माह के बिल भी माफ नहीं करा सकी। तासुर दिया जा रहा है पंजाब हमारी जागीर है। तनकीद का जवाब कारकर्दगी से दें, इसे अना का मसला मत बनाएं। पंजाब हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादी के लिए जो जबान इस्तेमाल की गई उसकी मजम्मत करते हैं। गंदम इंपोर्ट करने की बजाय किसानों को सहूलतें दी जाएं। GHQ हमला केस, पानी पी चाय की ट्रायल रोकने की दरखास्त खारिज। इस्तगासा के 3 गवाहों की शहादत कलमबंद। मुकदमे में मजमूई तौर पर 44 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30 सितंबर को मुकदमे के आखिरी 3 गवाहान तलब कर लिए। ट्रंप का गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द होने का दावा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। मेरे पास गजा से मुतालिक एक डील है और ये डील जंग का खात्मा करेगी।